योजना, स्टार्ट प्लीज। हेलो हेलो ऑल ऑडियंस, नमस्कार। मैं योजना गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ये है देवदत्ती की ऑनलाइन 122 सीरीज है। ये देवदत्ती है क्या? हम सब लोग 4 से 5 का बेसब्री से इंतजार करते हैं। सर, जिन लोगों को देवदत्ती के बारे में मालूम है, देवदत्ती की ऑनलाइन ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज के बारे में मालूम है, वो सब लोग और इधर के भी लोग जो जानने वाले हैं, वो लोग भी सब लोग बेसब्री से इंतजार करते हैं ऑनलाइन सीरीज का। इस देवदत्ती के अंदर हम बहुत सारे कल्चरल प्रोग्राम्स करते हैं, बहुत सारे हम साड़ीज को प्रमोट करते हैं। हम इसमें प्रमोट करते हैं कि सब लोग एक दूसरे से हिंदी बोलें। सब लोग जो अपने कल्चर को भूलते जा रहे हैं, साड़ीज को भूलते जा रहे हैं, वो हम देवदत्ती में प्रमोट करते हैं कि हर कोई साड़ी पहने। साड़ी भी जितना खूबसूरत इंसान लगता है, मेरे ख्याल से तो इतना खूबसूरत इंसान किसी और चीज पे लग ही नहीं सकता। मतलब इस 4 से 5 के प्रोग्राम के बीच में हम साड़ी ड्रेपिंग, तंबोला, सभी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स, अंताक्षरी, गेम्स, हर तरीके का प्रोग्राम हमने कुछ भी शायद छोड़ा नहीं होगा। इस लॉकडाउन के टाइम पर, इस टाइम पे जब सब लोग बड़े टेंशन में थे, इस देवदत्ती ने आकर अपनी ऑनलाइन सीरीज स्टार्ट करके हम सब लोगों को इतना ईज करा कि हम लोग ये भूल ही गए कि हम लोग घर में रहकर कुछ हमारे पास करने के लिए ही नहीं है। लेकिन इस देवदत्ती ने आकर हम लोगों को इतना बिजी कर दिया कि हम लोग बस उसका ही इंतजार करते रह गए कि 4 से 5 का कब टाइम स्टार्ट होगा, कब हम जाकर उसको देखेंगे। तो आज इस देवदत्ती की, इसकी जो देवदत्ती की जो फाउंडर्स हैं, सपना दी और वंदना दी, इन दोनों ने मिलकर इस देवदत्ती के अंदर इतने अच्छे अच्छे सेशंस को बनाया है। और हमारी जो सपना दी है देवदत्ती की, इन्होंने हर नित नए, जितने भी ज्यादा कल्चरल प्रोग्राम्स, जितने भी मंदिर हैं, जितने भी जो हम लोगों को जो चीजें मालूम भी नहीं है, वो सब चीजें हर थर्सडे को हमें बताकर, हमें समझाकर नई नई चीजें हमारे सामने लाए। हम लोग सुनकर दंगे रह जाते हैं, अच्छा ये तो हमें पता ही नहीं था, आज हमें पता चला है। इसीलिए आज का थर्सडे का दिन हमारी सपना दी का दिन है, जिसमें आज वो हमें बताएंगी कि किस तरीके से ये जो पावन महीना चल रहा है, अधिक मास जिसे हम बोलते हैं, किस तरीके से इसमें कितने दिन नए जुड़ते हैं, कितने हमें दान पुण्य करने होते हैं, कितने हमें पूजा पाठ किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से हमें भगवान की चैंटिंग करनी होती है, उसका हमें क्या पुण्य मिलता है। ये सारी चीजें आज थर्सडे के दिन हमें सपना दी बताएंगी, जो कि हमारी को फाउंडर भी हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल ही गई, देवदत्ती एक ह्यूमैनिटेरियन बैंक चलाता है, जिसमें नीडी लोगों के पास जाकर जो जो जरूरतें होती हैं, पैसों से, कपड़ों से, खाने से, ये सारी चीजें हमारी देवदत्ती जाकर पूरी करती है। तो मैं आज अपनी फाउंडर सपना दी के कोई अपना, कि वो बताएं हमें कि किस तरीके से आज का ये महीना जो चल रहा है उसके लिए क्या क्या चीजें हमें करनी चाहिए। तो ओवर टू सपना दी। Thank you, Lavina, for a very comprehensive introduction. Thank you very much. लवीना नहीं, सपना दी, योजना। I am really sorry. ये होता है उम्र के साथ। नहीं नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी गलती, मैं क्षमा चाहती हूँ। और उम्र के साथ साथ जो चीजें चेंजेस आते जा रहे हैं याददाश्त में, वो बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। योजना, तुमने बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो अब मैं अपना माइक लगा रही हूँ। अगर आप लोग मुझे कुछ कहना चाहेंगे, मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं देगी। सो इफ एट ऑल you have something to say, please put it on the chat. And Sajna, can I please request you to put everybody on mute? Sajna or Lavina, whoever. Sapna ji, we have given the link on the WhatsApp of the WhatsApp group on chat. आप वो भी announce कर दीजिए. All right. Also, Sajna has very kindly shared the WhatsApp link. जिनको भी हमारे sessions के बारे में जानकारी चाहिए, please go on the link, click on the link and get yourselves added to the group. And now I request Sajna to kindly mute all the participants.
So with this very expansive introduction जो योजना ने बहुत अच्छे से करा था, let's move to the topic without further ado. आज हम इकट्ठा हुए हैं मल मास के बारे में जानने के लिए, जो अधिक मास भी कहा जाता है और जो पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है. बहुत हाइप हो गई है. कुछ समय पहले तक तो हम सबको इस मास के बारे में ज्यादा आइडिया भी नहीं था, परंतु सोशल मीडिया के इस युग में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं, हमारा इनबॉक्स फ्लडेड हो जाता है और हमें तरह तरह की अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलने लग जाती है. क्या इंफॉर्मेशन? आफ्टर 19 years दिस पर्टिकुलर संयोग हैज कम, आफ्टर 160 years कुछ ऐसा हो रहा है और ये अधिक मास आया है और ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए. सो इन दिस इंफॉर्मेशन ओवरलोड, जब हम लोग इतनी इंफॉर्मेशन ओवरलोड में बैठे हैं इस जमाने में, हमें क्या इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए और क्या छोड़ देनी चाहिए, क्या छलनी होती है ना, उससे छान के क्या क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या छोड़ देना चाहिए, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, है ना. तो इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में हम कैसे सिफ्ट करेंगे द राइट फ्रॉम द रॉन्ग. हम अपने शास्त्रों का, हम अपने पुराणों का, हम अपने वेदों का और हम अपने स्क्रिप्चर्स का सहारा लेके, उनका सहारा लेके वी हैव टू लर्न व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग. तो कैसे होता है ये अधिक मास और क्यों होता है, और पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं. अभी सृजना से योजना को मैं बता रही थी, उम्र का तकाजा है, तो उम्र का तकाजा हो जाता है, याददाश्त इतनी रहती नहीं है. तो मैंने प्रेजेंटेशन भी बनाया हुआ है, आई विल बी शेयरिंग दैट प्रेजेंटेशन विथ यू ऑल्सो. एंड उससे पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं. तो 19 साल बाद जो आपको मीडिया में सुनने में आ रहा है, बेसिकली ये जो महीना चल रहा है अश्विन का महीना, अश्विन का महीना आफ्टर 19 years दिस सो कॉल्ड अधिक मास हैज कम इन द अश्विन का महीना. और जो श्राद्ध के इमीडिएटली बाद नवरात्रे शुरू हो जाते थे, हमारे जो पद्धति है, जो वैदिक कैलेंडर है, इट ऑलवेज गोज अकॉर्डिंग टू द लूनर साइकिल. तो लूनर साइकिल के हिसाब से अमावस्या के दिन श्राद्ध खत्म होते थे और प्रतिपदा से लेके अष्टमी और नौमी हो जाती थी और 10th डे दशहरा आता था. उसके बाद, उसके 20 दिन के बाद दिवाली आती थी, फिर अमावस्या के ऊपर. पर इस बार जैसे ही श्राद्ध खत्म हुए, सडनली सभी को ये पता लगा कि पूरा एक महीना बीच में है, एक पूरा महीना बीच में इंसर्टेड है, और उस जो नवरात्रे होने वाले हैं और जो दशहरा और दिवाली, सब कुछ एक महीना टल गया. क्या और कैसे और ये क्यों हुआ? ये 160 years के बाद हुआ है, क्योंकि सबसे पहले तो आश्विन के महीने में ये अधिक मास आया, यानी कि अकॉर्डिंग टू आवर ल्यूनर कैलेंडर इस बार अधिक आश्विन है. तो 2 आश्विन महीने, यानी कि एक महीना जो 59 डेज का हो गया, एक सिंगल महीना 59 डेज का हो गया, और सारे त्योहार हमारे चले गए दूर, जो हमेशा श्राद्ध से जुड़े हुए आते थे. अब हम देखते हैं ऐसा क्यों हुआ. तो 19 डेज का, तो 19 years का तो हमने एग्जामिन कर लिया कि क्या मतलब है. अश्विन का महीने में अधिक मास 19 years के बाद आया है, और नेक्स्ट अश्विन के महीने में अधिक मास आएगा 2039 के बाद. ये तो हो गया 19 years का. अब ये 160 years का क्या चक्कर है? 160 years का ये चक्कर है कि लीप ईयर, जो हमारे ग्रेगोरियन कैलेंडर में हम फॉलो करते हैं, लीप ईयर एंड अधिक मास का एक साथ एक ईयर में सामंजस्य होना, दैट हैज कम टू अस आफ्टर 160 years. 160 साल के बाद लीप ईयर और अधिक मास इकट्ठे आए हैं. तो ये तो हो गया हाइप के बारे में कि इतनी हाइप जो चल रही है. अब ये है क्या, अधिक मास होता क्या है, इसका क्या महत्व है, इसके इतने अलग अलग नाम क्यों हैं? इसे कोई मल मास कहता है, कोई अधिक मास कहता है, कोई पुरुषोत्तम मास कहता है, और न जाने कितनी किंवदंतियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं. हमारे शास्त्रों में पुराण आते हैं, एंड पुराण are the sources which tell very simple stories but with very powerful messages. और हम सब ये समझते थे, क्योंकि वेस्टर्नाइजेशन का इतना जबरदस्त हम पे प्रभाव है,
हम सब समझते थे ये सारी स्टोरीज मिथिकल हैं, ये कोई रियल नहीं है, इनमें कोई तंत्र नहीं है। तो इससे क्या हुआ, जो हमारी स्टोरीज में इतना जबरदस्त विजडम इनकलकेटेड है, इतना जबरदस्त उनमें जो तंत्र है, वो हमारे हाथों से छूट गया। हमें समझ ही नहीं आया, हमें लगा ये आउटडेटेड है, ओल्ड फैशन है, रिडंडेंट हो चुकी। तो जो मैसेज हमें पकड़ना था उन स्टोरीज के माध्यम से हमें मिला नहीं। ऐसी ही एक स्टोरी आती है, जब हम आसमान को देखते हैं रात को, तो हमें सप्त ऋषि दिखता है ना। सबने बचपन में देखा होगा, स्कूल्स में भी देखा होगा, 7 तारों का जो कॉन्स्टेलेशन है जिसे हम सप्त ऋषि कहते हैं। तो जब हमें सप्त ऋषि दिखता है, उसमें एक सप्त ऋषि में से 7 ऋषियों में से एक है वशिष्ठ। और वशिष्ठ और अरुंधति इज सपोज टू बी अ बाइनरी पेयर। तो अब भी हमारे पुराणों की जो किंवदंती है और जो हमारे यहाँ सदियों से चलता आ रहा है, एक न्यूली मैरिड कपल को बसंत बाहर ले जाते हैं फेरों के बाद, और वशिष्ठ और अरुंधति के दर्शन कराते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में ये प्रचलन कम है, बट इन साउथ इंडिया वेयर दे फॉलो ऑल द रिचुअल्स, ऑल द ट्रेडिशनल्स प्रॉपरली, वहां पे ये अब भी होता है। तो जब बाहर ले जाके पुरोहित न्यूली वेड कपल को वशिष्ठ और अरुंधति दिखाते हैं, तो इसका एक पुराणों में बहुत सुंदर किंवदंती है कि वशिष्ठ और अरुंधति एक ऐसा बाइनरी स्टार कपल है जिसमें अरुंधति वशिष्ठ के अराउंड रिवॉल्व करती है और वशिष्ठ अरुंधति के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। अब हमारी साइंस ने ये प्रूव करा है कि दोनों एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से को ऑर्बिट करते हैं। तो वशिष्ठ गोज अराउंड अरुंधति एंड एट द सेम टाइम अरुंधति गोज अराउंड वशिष्ठ। तो हमारे पुरोहित उस न्यूली वेड कपल को ये बताना चाहते हैं, ये समझाते हैं कि जिस तरीके से वशिष्ठ और अरुंधति, वशिष्ठ की पत्नी अरुंधति, एक दूसरे का साथ देते हुए एक दूसरे के इर्द गिर्द रहती हैं, तुम दोनों भी जीवन पर्यंत ऐसे ही रहना। अब अगर हम ये वाली स्टोरी को और ये रिचुअल को ओल्ड फैशन समझ लेते और इसका विजडम नहीं लेते, और अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि सप्त ऋषियों में से जो एक ऋषि है वशिष्ठ, जो पर्टिकुलर स्टार है वो एक बाइनरी पेयर है एंड दे बोथ को ऑर्बिट ईच अदर। तो इसी तरीके से हमारे पुराणों में, हमारे शास्त्रों में बहुत छोटी 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 कहानियां हैं, कथाएं। हम इन्हें कहानी नहीं बोलते, ये कथाएं होती हैं। कथा यानी कथ यानी कहना, यानी जो कुछ कहा गया है। ये कहानियों में, ये कथाओं में बहुत सुंदर और सटीक ढंग से बहुत बड़ी विजडम छुपा होता है, बहुत मॉरल्स छुपे होते हैं। और आज का सेशन में आई एम गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ स्टोरीज। और स्टोरीज क्यों कही जाती थी? हमारे पहले जब ओरल लिनिएज थी, हमेशा गुरु अपने शिष्यों को बोल के, जैसे आज हम सेशन कर रहे हैं, मैंने कहीं से सीखा और अब मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आप किसी और से शेयर कर रहे हैं। तो हमारे ऋषियों को पता था कि ह्यूमन बीइंग्स क्रेव एंटरटेनमेंट एंड ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेस्टेड इन स्टोरीज। तो अगर वो नॉलेज जो उन्होंने ऑब्जर्व करा है, जो ऑब्जर्वेशनल उनकी विजडम है, अगर वो स्टोरीज के माध्यम से बताते हैं, तो ह्यूमन बीइंग उसे रिटेन कर लेता है, उसे समझ जाता है। इसी तरीके से पूरा विवरण हमारे यहाँ जो पुराण है, और अनंत कितने तरीके के पुराण हैं, और वो भरे हुए हैं स्टोरीज से, चाहिए उनमें गोता लगा के मोती और हीरे निकालने वाला। तो इस तरीके से जब हम आगे चलते हैं, आप आगे की स्टोरी है, मैं लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन शेयर, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, आप लोगों को एक इशारे से मुझे बताना होगा, आप लोगों को स्क्रीन शेयर मेरी दिख रही है?
ओके, सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल दिस। ये है समुद्र मंथन का विवरण। समुद्र मंथन हमारे पुराणों में बहुत एक प्राचीन स्टोरी है जो देवताओं और असुरों ने मिलके और उसका मंथन किया था। और इसमें भी बहुत क्लियर है कि देवताओं को असुरों की हेल्प लेनी पड़ी थी। जब हार्मनी बैठी थी तभी समुद्र मंथन कर पाए थे। और उस समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश निकला था। अब हुआ ये कि उस अमृत के कलश के अमृत को पाने के लिए राहु जो एक असुर थे, राहु वहां पे दो पंगत लगी, एक तरफ देवता बैठे, एक तरफ असुर बैठे। देवताओं के बीच में चंद्रदेव और सूर्यदेव के बीच में एक असुर आके बैठ गया। सूर्यदेव और चंद्रदेव ने पहचान लिया कि ये असुर राहु है। और जैसे ही उन्होंने पहचान लिया, उन्होंने विष्णु जी को ये खबर करी। और वो जो मोहिनी का रूप लेके आए थे अमृत देने के लिए, उन्होंने तुरंत राहु का सर काट दिया। तभी से कहते हैं कि राहु बेसर वाला हो गया और धड़ उसका अलग हो गया और सर उसका अलग हो गया। और आज मैं आप लोगों को लेके जाऊंगी, बीच बीच में स्क्रीन शेयर करूंगी, स्टोरी सुनाऊंगी और फिर वापस स्क्रीन पे आ जाऊंगी। तो इस तरीके से राहु का तो सर अलग हो गया और धड़ अलग हो गया। अब ये इसको रख देते हैं एक साइड में स्टोरी। अब हम चलते हैं, कहाँ चलते हैं? हम चलते हैं वहां जहां पांडव गए हुए हैं। पांडव का वनवास था। पांडव एक्साइल में थे और घूमते घूमते जब 13 साल उनका वनवास था और 1 साल अज्ञातवास था, तो वो टहलते घूमते हुए अपना परिभ्रमण करते हुए काम्य वन में पहुंचे। कहाँ? काम्य वन में, मथुरा में। जब वो काम्य वन में पहुंचे और उन्होंने वहां पे अपनी कुटिया बना ली, तो कहते हैं श्री कृष्ण अपने पांडवों को मिलने के लिए काम्य वन पधारे। काम्य वन में जब श्री कृष्ण सब पांडवों से मिले, पांचों भाई और द्रौपदी, तो उनकी हालत देख के श्री कृष्ण आग बबूला हो उठे। वो इतने क्रोधित हुए। उनके इतने प्रिय जो भक्त थे, उनके जो इतने करीबी लोग थे, तो जो उनको इतना चाहते थे श्री कृष्ण को, वो बहुत खराब हालत में थे और बहुत दुखी थे। उनको इतना दुखी देख के श्री कृष्ण रियली गॉट अनॉयड एंड ही सेड कि ये इस दुर्योधन का तो मैं वध करूंगा ही करूंगा। उसने तुम लोगों का इतना जबरदस्त अपमान किया है और गलत सलत और झूठ में और तुम्हें प्रपंचों में फंसा के और तुम्हें इस हालत में ले आया कि युधिष्ठिर को उसने मजबूर करा कि उसे वो गेम खेलना पड़ेगा डाइस का, और वो सारा उसका रचा हुआ था। और उसमें उसके मामा ने और उसने मिलके जो भी कुछ करा, और तुम लोगों को इसके बाद द्रौपदी के साथ इतना बुरा हुआ पूरी सभा में, तो कृष्ण आग बबूला हो गए थे। युधिष्ठिर और उनके भाइयों ने उन्हें समझाया, आप प्लीज आप बैठ जाइए। उनकी पद पूजा करी, उन्हें कुछ खाने के लिए भोजन दिया, उनको शांत करा। तो कृष्ण बहुत दुखी होके जब वो शांत हो गए, तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, तुम जानते हो तुम्हारा ये हाल क्यों हुआ? तो युधिष्ठिर ने कहा, नहीं। युधिष्ठिर तो कृष्ण ने कहा, भगवान कृष्ण ने अपनी दूरदर्शिता में देखते हुए युधिष्ठिर को कहा, बिकॉज पिछले जन्मों में तुम पांचों भाइयों ने एक अधिक मास का महीना आता है उसको फॉलो नहीं करा। उस अधिक मास की मर्यादा को फॉलो नहीं करा। उसमें जो तुम्हें यज्ञ जप जो नियम फॉलो करने चाहिए थे वो नहीं करे, इसीलिए तुम लोगों का आज ये हाल है। तो द्रौपदी सेड, हे वेट अ मिनट, अगर इन भाइयों का ये हाल है तो मेरा क्यों हो रहा है? मैं तो इनकी इस जन्म की पत्नी हूं ना, सो व्हाई फॉर मी? मेरे साथ ऐसा सब क्यों? मेरा इतना अपमान क्यों? किसी भी लेडी का इस भरी सभा में इतना जबरदस्त अपमान। श्री कृष्ण, मैं आपकी भक्त हूँ और मेरा भी अपमान। तो कृष्ण ने कहा, रुको, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम कौन थी पिछले जन्म में और तुम्हारे द्वारा क्या 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 काम हुए। तब श्री कृष्ण ने बताया था कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी को बताया कि पिछले जन्म में तुम मेधावी ऋषि की बेटी थी और तुम्हारी माँ पहले ही गुजर चुकी थी। तुम्हें तुम्हारे पिता ने ही पाला, परंतु मेधावी ऋषि
बहुत जबरदस्त आध्यात्म की तरफ लीन थे. He was a very spiritually oriented person और पूजा पाठ में और अपने भजन कीर्तन में ही रहते थे. And suddenly one day he realized, oh my God, ये मुझसे क्या हो गया, मेरी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई, मुझे कोई बताने वाला रहा नहीं, और मेरी बेटी की मैं शादी नहीं कर पाया. अगर मेरी पत्नी होती तो वो मेरे पीछे पढ़ पढ़ के कह देती कि इसकी शादी करनी है. पत्नी थी नहीं. एंड वन फाइन डे ही रियलाइज्ड कि मेरी बेटी तो इतनी बड़ी हो गई. उधर जो पिछले जन्म में जो द्रौपदी, इस जन्म की जो पिछले जन्म में कन्या थी, she was used to get very upset because she saw all her friends getting married. सारी उनकी फ्रेंड्स की शादियां हो गई, सब अपने अपने घर चले गए, और वो अपने किस्मत को रोती थी कि मेरा विवाह मेरे पिताजी नहीं कराते. इन एनी केस, जब वो ऋषि जागे और जब उन्हें समझ में आया कि उन्हें अपनी बेटी का विवाह करना है, वो वहां से निकल गए. एंड ही वेंट ऑल अराउंड हंटिंग फॉर अ सूटेबल ग्रूम. अब पूरे भारतवर्ष में उन्हें अपनी कन्या के लिए कोई अच्छा वर नहीं मिला. जैसे ही वो अपने कुटिया में वापस पहुंचे, वो इतने परेशान थे, इतने हताश हो गए, he just collapsed and he passed away. And here this young girl started lamenting, जोर से रोने लगी. She did not know what to do. She thought her father is just there. और रोते रोते जब उन्होंने पूरे वन में इतना क्रंदन फैल गया, सारे आसपास के ऋषि और ऋषि पत्नी वहां पे आ गए. Then they realized कि ये मेधावी ऋषि is no more. सब ने उस कन्या को बहुत धीरज दिलाने की कोशिश करी, और तभी दुर्वासा ऋषि, जो इस कन्या के फादर मेधावी ऋषि के फ्रेंड थे, वो वहां पे पहुंचे. दुर्वासा ऋषि ने देखा कि उनके जो मित्र थे वो तो जा चुके हैं. उन्होंने इस कन्या को कहा कि तुम धीरज रखो, तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए अपना जीवन जीने के लिए. तब ये लड़की बोली कि मेरी सारी सहेलियों की शादी हो चुकी है, और मेरा ना तो कोई पति है, ना पिता है अब, ना कोई भाई, मेरा विवाह भी नहीं हुआ. तो तब कहते हैं, और ये कहानी कौन सुना रहा है, ये भूलिएगा मत, ये श्री कृष्ण काम्य वन में पांचों को सुना रहे हैं, है ना. तब दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अब जो पुरुषोत्तम मास आएगा उसमें तुम पूजा पाठ करना, और तुम अपने सारे जो भी उस मंथ की मर्यादाएं हैं वो सारी पूरी करना, और बहुत जल्दी जो तुम चाहती हो वो तुम्हें मिल जाएगा. एंड दिस गर्ल, शी वाज एंग्री. शी सेड, मैं आपसे, मेरे फादर की डेथ हो गई है, मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह नहीं हुआ, मेरा भाई नहीं है, और मैं कह रही हूँ मुझे विवाह करना है, और आप कह रहे हैं मैं इस मल मास की पूजा करूं, जिसे हम सब जानते हैं ये अच्छा नहीं है. Why the hell? What are you making me do? And we all know you're not supposed to mess with दुर्वासा ऋषि. दुर्वासा ऋषि बहुत जल्द श्राप दे देते हैं, बहुत जल्द खुश भी हो जाते हैं, पर बहुत जल्द श्राप भी दे देते हैं. In any case, ये कन्या, she did not realize what she is getting into. दुर्वासा ऋषि अपने रौद्र रूप में आने ही वाले थे. उन्होंने अपने आप को रोक लिया कि ये मेरी मित्र की बेटी है, इसके फादर का अभी डेथ हुई है. एंड ही टोल्ड हर, ही सेड, मैं तो तुम्हें श्राप नहीं दूंगा, परंतु तुम्हें फल तो भुगतना पड़ेगा, क्योंकि तुमने पुरुषोत्तम मास का अपमान किया है, तुमने अधिक मास का अपमान किया है. अब तुम्हारे पास एक ही चारा है, ये वाला जन्म तो तुम बहुत जल्द बूढ़ी हो जाओगी और तुम्हारा निकल जाएगा. एक ही चारा है कि तुम शिवजी की आराधना करो, नहीं तो तुम्हारे साथ because of doing so much अपमान for this पुरुषोत्तम मास बहुत कुछ अनिष्ट हो जाएगा. अब ये बहुत घबरा गई, बहुत डर गई. जैसे ही दुर्वासा ऋषि वहां से गए, she suddenly aged. पूरे आश्रम की ऑपुलेंस खत्म हो गई, वो लड़की की भी, उसकी भी सारा, she just aged. And then उसने तपस्या करी गहन. कुछ पुराणों में विवरण है, स्कंद पुराण में और ब्रह्मवैवर्त पुराण में, कुछ पुराणों में विवरण है कि उसने 9000 वर्षों की तपस्या करी. कुछ में है कि उसने बहुत बहुत लंबी तपस्या करी, और शिवजी वहां पे आए, और शिवजी ने उससे बोला, मांगो, तुम क्या मांगती हो. ये इतनी एक्साइटेड हो गई, ये जो लड़की थी, she did not expect कि शिवजी स्वयं वहां पे आ जाएंगे. And out of her excitement,
बोली मुझे पति चाहिए, आई नीड अ हस्बैंड, मेरी सब सहेलियों की शादी हो गई, मेरे पास पति नहीं है, मैं क्या करूं। इस तरीके से पुराण बताते हैं कि ये लड़की ने 5 बार पति मांगा शिव जी से। शिव जी हमारे भोले भंडारी, शिव जी ने कहा तथास्तु, और इस कन्या को 5 वर मिल गए। अब ये शिव जी ने कहा तुम्हें 5 पति मिलेंगे, तो इसने कहा मैंने तो नहीं मांगा था, आपने इतने सारे पति, मुझे तो एक पति चाहिए था। शिव जी ने कहा पति तो तुम्हें 5 मिलेंगे, मैं कुछ कर नहीं सकता, तुम्ही ने मांगा था और पूरा ब्रह्मांड देख रहा है, जो मुझसे मांगा जाता है मैं उसे दे देता हूँ। पर एक चीज हो सकती है, तुम्हें इस जन्म में ना मिलके अगले जन्म में तुम्हारे मिले, और ये मेरा प्रॉमिस है कि वो सब एक से बढ़कर एक होंगे एंड डिवाइन सोल्स होंगे। In any case, as is destined, this girl passed away and she was reborn in द्रुपद महाराज के यज्ञ से। कहते हैं जो फायर थी यज्ञ में से ये पैदा हुई और इनका नाम रखा गया द्रौपदी। अब द्रौपदी को एज वॉज ऑर्डेन्ड 5 पति मिले, और क्योंकि द्रौपदी, ये कृष्ण बता रहे हैं पांडवों को काम्य वन में, लेट्स नॉट फॉरगेट द कॉन्टेक्स्ट, बता रहे हैं काम्य वन में क्योंकि तुमने अपमान करा था इस पुरुषोत्तम मास का, इस अधिक मास का, तुमने इसे फॉलो नहीं करा था, इसीलिए तुम्हारे साथ इतनी प्रॉब्लम्स आई और आती रही, इसीलिए जो तुम्हारा चीर हरण होते होते रह गया, या जो भी कुछ ये अज्ञातवास और ये वन जो तुम्हें वन में निकाला गया, सब कुछ तुम्हारे जीवन में इसीलिए हुआ है। अब ये 5 पांडव और द्रौपदी सर पकड़ के बैठ गए, ये है क्या अधिक मास, ये है क्या, आप बार बार कह रहे हैं ये है क्या। अब इस कहानी को भी एक तरफ रख देते हैं, अब हम चलते हैं वहां जहां नारद मुनि पहुंचे हैं बद्रिकाश्रम, जो अब बद्रीनाथ कहते हैं। नारद मुनि बद्रिकाश्रम में नर नारायण से ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो यहाँ पे 5 पांडव और द्रौपदी श्री कृष्ण से। ये किसी ने म्यूट करा है मुझे, आप लोगों को सुनाई दे रहा है? सपना जी, we can hear you. Yes, we can hear you. Yes, we are hearing. आप लोग सुन पा रहे हैं मुझे? Yes, yes, yes दीदी। अच्छा, I was suddenly muted in between. तो अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पांडव पूछ रहे हैं श्री कृष्ण से, बद्रिक आश्रम में नारद जी पूछ रहे हैं नर नारायण से, यही क्वेश्चन सूत जी से परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं एक नैमिषारण्य के स्थान पे, और यही क्वेश्चन शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं। मतलब 4 अलग अलग स्थानों पे ये इतना प्रोमिनेंट क्वेश्चन एक ही साथ उठा कि ये अधिक मास है क्या, ये क्या चीज है। अब एक कहानी और, मैंने आपको कहा था आज का सेशंस कहानियों से भरा हुआ है ना, कहानियों से भरा हुआ है और इसमें से विजडम निकल के आएगा, जबरदस्त विजडम। तो क्या पूछते हैं कि ये अधिक मास है क्या। अब हम चलते हैं एक कथा और, जो है नरसिंह भगवान की। कहते हैं हिरण्यकश्यपु एक दैत्य थे, and he did a lot of tapas, a lot of austerity to get वरदान from ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए, और जब वो आए उन्हें वर देने के लिए, तो हिरण्यकश्यपु ने मांगा कि मैं अमर हो जाऊं, मैं ना आकाश में मरूं ना पृथ्वी में मरूं, मैं 12 महीने में मुझे कोई नहीं मार सके, मैं ना जल में मरूं ना थल में मरूं, मैं ना सुबह मरूं ना रात को मरूं, मैं ना शस्त्रों से मरूं ना अस्त्रों से मरूं। इस तरीके से उसने अपने लिए पूरे अमर होने की का पूरा विवरण मांग लिया। मांगने के बाद ही थॉट कि अब तो मैं अमर, एंड ही डिड अ लॉट ऑफ अट्रॉसिटीज। सब बहुत परेशान हुए, पूरा भारतवर्ष त्रस्त था, और उनका बेटा जो प्रहलाद था बहुत बड़ा भक्त था स्वयं विष्णु का, भगवान का, उसने बहुत तपस्या करी और नरसिंह अवतार लेके आए। पर क्यों? पर 12 महीने में उस हिरण्यकश्यपु को कोई नहीं मार सकता था, तो उन्होंने एक 13th मंथ क्रिएट करा।
एक 13th मंथ क्रिएट करा, एक एक्स्ट्रा मंथ क्रिएट करा जिसे बाद में अधिक मास कहा गया या मल मास कहा गया या पुरुषोत्तम मास कहा गया। तो ये वराह पुराण में ये विवरण आता है कि नरसिंह भगवान ने ये वाला मंथ क्रिएट करा है स्पेशली हिरण्यकश्यपु को मारने के लिए। तो अब हमारे पुराणों में एक स्टोरी से दूसरी स्टोरी से तीसरी स्टोरी से चौथी स्टोरी आफ्टर स्टोरी आफ्टर स्टोरी, जब इतनी स्टोरीज हो जाती हैं और इतने इंटरेस्टिंग स्टोरीज, तो हमें फैक्ट भी देखना पड़ता है। फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि जब हमारे एस्ट्रोनॉमर्स, जब हमारे ऋषि बैठते थे और जब वो रात को आसमान देखते थे, जब वो नाइट स्काई देखते थे, तब उन्हें दिखता था कि सितारे जो हैं अलग अलग शेप्स लेके, कॉन्स्टेलेशंस बना के, जिन्हें राशि कहा गया है, अलग अलग राशियां हमारे आसमान में होती थी इन द नाइट स्काई। और अगर वो एक ही स्थान पे बैठे रहते और ऑब्जर्व करते रहते तो उन्हें ये दिखता कि ये राशियां जो है सितारों की, तारों की, इस तरह से जा रही हैं फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जब वो ऑब्जर्व करते थे ये ईस्ट टू वेस्ट जा रही है, एंड डेली दे वुड ऑब्जर्व कि एवरी सिंगल डे ये 4 मिनट पहले राइज करती हैं। अब हो क्या रहा है, सितारों की, स्टार्स की अलग अलग कॉन्स्टेलेशन बनी हुई है जो 27 है, जिन्हें हमारे ऋषियों ने नक्षत्र का नाम दिया। वो सारे के सारे, पूरी की पूरी, जैसे कि बहुत बड़ी कोई डोम है और वो पूरा डोम कोई ऐसे करके ले जा रहा है, कोई पूरा डोम हिल रहा है, तो सारे सितारे रोज ऐसे हिल रहे हैं। ये है एक मूवमेंट। सेकेंड मूवमेंट क्या है? प्लैनेटरी मूवमेंट। ये सारी ऑब्जर्वेशन है जो हमारे ऋषियों ने सदियों पहले करी थी। वशिष्ठ ऋषि ने, जो सप्तऋषि का भी हिस्सा है, ये पूरा ज्योतिष शास्त्र में विवरण किया है। सेकेंड इज द प्लैनेटरी मूवमेंट। उन्होंने नोटिस करा कि जो प्लैनेट्स हैं वो चलते हैं इन अ एलिप्टिकल मोड, लाइक अ बेल्ट। प्लैनेट्स ऐसे घूमते हैं, वो स्काई के मिड में रहते हैं। अगर ये स्काई का हमारा डोम है तो प्लैनेट्स बीच में रहते हैं और नक्षत्र ऐसे चल रहे हैं। पर अभी हमें किस चीजों से कंसर्न है? हमें सन से और मून से कंसर्न है। तो जब सबसे पहले हम मून की बात करते हैं, क्योंकि हमारा सिस्टम ल्यूनर कैलेंडर से सारे फेस्टिवल्स आते हैं। जैसे इस टॉक की शुरुआत में मैंने मेंशन करा था कि ल्यूनर साइकिल के हिसाब से हमारे त्योहार तय होते हैं। तो जब ये नक्षत्र चल रहे होते हैं सीमिंगली, और यहाँ पे है चंद्रमा, ऋषियों ने ऑब्जर्व करा कि चंद्रमा की भी अपनी एक जर्नी है ना। एंड चंद्रमा की जर्नी कहाँ है? ऑन द बैकड्रॉप ऑफ द स्टार्स। दिस इज अ लिटिल टेक्निकल बट यू मस्ट हियर, इट्स ब्यूटिफुल। जो समझ जाएगा ना, इट विल जस्ट क्लिक लाइक दैट। तो बैकग्राउंड में स्टार्स हैं आसमान पे और चंद्रमा की जर्नी है फ्रॉम द ईस्ट टू द वेस्ट। तो हमारे ऋषियों ने ये ऑब्जर्व करा कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर जगह से जब वो देखते हैं एक पर्टिकुलर राशि में जहां चंद्रमा है, तो पूरा एक साल के बाद, 354 डेज के बाद, चंद्रमा उसी राशि में, उसी स्थान पे आ जाता है। यानी अगर ये बैकड्रॉप है आसमान में नक्षत्रों का, एंड द मून इज एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट at day 1, they observed, वो रोज रात को गहन ऑब्जर्वेशन में रहते थे, नेकेड आई ऑब्जर्वेशन, कोई टेलीस्कोप्स नहीं थे। तो पूरा एक राउंड लगाने के लिए, पूरा एक यात्रा करने के लिए 354 डेज लगते हैं। मून उसी स्थान पे, उसी कॉन्स्टेलेशन में, नक्षत्र में आ जाता है। तो इसको एक लूनर ईयर कहा गया, जिसमें 354 डेज थे, डिवाइड बाय 12 तो 29 डेज आते हैं एक लूनर मंथ में। अब सूर्य की जर्नी, हम जानते हैं कि सूर्य तो नहीं चलता, पृथ्वी चलती है, परंतु हमें यहाँ से क्या दिखता है? सन इज राइजिंग इन द ईस्ट एंड सेटिंग इन द वेस्ट। सो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेलेशन पे जब सन आ जाता था और पूरा एक नेक्स्ट वो कब आता था वहां पे, उसको एक सोलर ईयर बोला गया, एंड दैट टेक्स 365 डेज। तो लूनर ईयर है 354 डेज का, सोलर ईयर है 365 पॉइंट समथिंग डेज का। एक साल जो लूनर तरीके से और सोलर तरीके से जो गणना होती है, 11 डेज का डिफरेंस है।
एट द एंड ऑफ 3 years 33 days हो जाता है। तो हमारे वेदों में वशिष्ठ ऋषि ने ज्योतिष शास्त्र में पूरा विवरण दिया हुआ है, ये जो अभी मैंने आपको डिस्क्राइब करा। एंड दे कंप्यूटेड that after every 32 months 16 days 8 घटी, and a घटी is of 24 minutes, so I mean after every 32 months 16 days and 8 घटी they calculated कि एक पूरा मंथ इंसर्ट करना पड़ता है लूनर कैलेंडर और सोलर कैलेंडर का सामंजस्य बैठाने के लिए। अदरवाइज लूनर कैलेंडर पीछे होता चला जाएगा और जो सारे त्योहार हैं जैसे दिवाली, दीपावली अगर अभी विंटर्स में आती है तो कुछ सर्दियों के बाद दीपावली समर्स में आने लग जाएगी। शरद ऋतु या जो हमारे सॉल्स्टाइसेस हैं, अगर करेक्शन नहीं करेंगे बिटवीन द लूनर ईयर एंड द सोलर ईयर, सीजन्स के हिसाब से करेक्शन नहीं करेंगे तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जो एक्स्ट्रा मंथ है जो डाला जाता है आफ्टर 32 months 16 days एंड 8 घटी के बाद जो मंथ डाला जाता है, इसे कहते हैं अधिक मास। उस अधिक मास, तो ये हो गया हमारा एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अधिक मास क्या बनता है। अब हमारे सनातन धर्म में हर कुछ को पर्सोनिफाई करा गया है ना। कैसे करा गया है? नदियों को देवियों का नाम दिया गया है, गंगा देवी हैं, अग्नि को, जल को, वायु को, सब चीजों को पर्सोनिफाई करा गया है। एवरीथिंग इज पर्सोनिफाइड। अग्नि देवता कहते हैं। आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, जब हम अग्नि देव को आहुति चढ़ाते हैं, कोई भी आहुति, तो हम यूं करके देते हैं, है ना। ये क्या हुआ? ये हुआ एक डियर, एक हिरण का मुख, क्योंकि अग्नि देव का वाहन हिरण होता है। तो हिरण के मुख से जब हम आहुति चढ़ाते हैं ऐसे करके, तो बहुत थोड़ी थोड़ी चढ़ा पाते हैं। कहते हैं अग्निदेव का मुख छोटा है और जब ऐसे हम चढ़ाते हैं तो थोड़ी आहुति डलती है और वो इसकी परछाई जब पड़ती है, अग्निदेव खुश हो जाते हैं कि मेरा वाहन की भी मेरे जितना सम्मान हो रहा है। तो ये तो हुई एक अलग कहानी। कहानी में कहानी है। मैंने आपको पहले ही कहा था, हमने अधिक मास का एस्ट्रोनॉमिकल देख लिया। अब हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म में सब कुछ को पर्सोनिफाई किया जाता है। सनातन धर्म की 3 बहुत बड़ी मोटी फिलॉसफीज हैं। क्या फिलॉसफी है? लाइफ इज साइक्लिकल, यानी कि पुनर्जन्म, सब कुछ बदल के वापस वही आ जाता है। गर्मी है, फिर सर्दी है, फिर गर्मी होती है, बच्चा होता है, जवान होता है, बूढ़ा होता है, खत्म हो जाता है, फिर बच्चा पैदा हो जाता है। सब कुछ साइक्लिकल है। लाइफ इज साइक्लिकल सबसे पहली हमारी एक मोटी जो फिलॉसफी है। सेकंड फिलॉसफी ये है एवरीथिंग इज डिफरेंट, पर उस डिफरेंस सब लोग अलग हैं, सब चीजें अलग हैं, परंतु उसमें अंडरलाइंग यूनिटी एक है। जैसे ये मेरा शरीर है, आंख अलग है, हाथ अलग है, पैर अलग हैं, पेट अलग है, परंतु इसको यूनिफाई करने वाला एक है। एंड थर्ड जो हमारी रियलिटी है, कर्मों की कहानी, कर्मा एंड इट्स रेपरकशंस। हर एक को अपने अपने कर्म भोगने हैं, जो आप करोगे वो आप भरोगे। और अपने आप को तो सनातन धर्म में हर चीज को जोड़ देते थे कि आप अपनी एलिवेशन के लिए काम कर सको। आप समझ जाओ कि ये जो आप जिस चीज में फंसे हुए हो, ये आपके साथ जाने वाला नहीं है। तो उन्होंने अधिक मास को इससे जोड़ दिया। कैसे जोड़ा? अगेन अ ब्यूटीफुल स्टोरी। अधिक मास की जो देवी थी, एक बार कहते हैं कि सारे महीने इकट्ठे हुए, जैसे चैत्र, वैशाख, ये सारे जो हिंदी के मंथ्स है, नॉट जनवरी फरवरी, आई एम टॉकिंग अबाउट हमारे जो वैदिक कैलेंडर में ल्यूनर मंथ्स है, ज्येष्ठ, चैत्र, वैशाख, सारे इकट्ठे हुए, है ना। सारे 12 महीने इकट्ठे हुए, इनका कॉन्फ्रेंस हुआ। और ये जो 13th मंथ था, जो नरसिंह भगवान ने बनाया था, जिसे मलमास कहा जाता है, और वो वहां पे पहुंची। जब वो वहां पे पहुंची तो ये सारे 12 महीनों ने कहा तुम यहाँ से जाओ, हमारा तुम्हारे से कोई लेना देना नहीं है, हम तुम्हें नहीं जानते, तुम मल हो, तुम मलिन हो, यू आर लाइक पॉटी,
we don't like you, nobody. डिस्कशन ये हो रहा था, सारे मंथ कहते हैं, एक महीना कहता है मेरे में तो रामनवमी का त्योहार आता है, एक महीना कहते हैं मेरे में अष्टमी जन्माष्टमी का त्योहार है, एक महीने ने बोला, कार्तिक के महीने ने कहा मेरे में तो दीपावली है। ऐसे सारे महीने अपना अपना गुणगान कर रहे थे कि किस तरीके से मनुष्य के सारे त्योहार उनके महीनों में आते हैं और वो कितने ऑस्पिशियस हैं। और इधर ये मलमास बहुत मलिन मुख से बैठी हुई थी, क्योंकि इसके मास में कोई भी तिथि ऐसी नहीं आती जब कोई भी ऑस्पिशियस काम हो सके। क्यों नहीं आती? क्योंकि तिथियां हमारे तब आती हैं जब सन एक राशि से दूसरी राशि में जब वो ट्रैवल करता है, उसे तिथि बोलते हैं। इस पर्टिकुलर मास में सन की कोई राशि नहीं है, सन एक ही राशि में है, तभी ये महीना इतना बड़ा हो गया है ना। तो इसमें कोई राशि, कोई तिथि नहीं है ऐसी, क्योंकि सूर्य का संक्रमण इसमें नहीं होता, संक्रांति नहीं है। अब ये बहुत परेशान, मेरे महीने में ना कोई शादी ब्याह करता, मेरे महीने में, मेरे टेन्योर में, मेरा जब तक राज है, कोई मुंडन नहीं होता, कोई गृह प्रवेश नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, और सब मुझे तिरस्कार करते हैं। एंड आई डोंट वांट टू लिव, आई वांट टू कमिट सुइसाइड। और जब ये सारे 12 महीनों ने उसको हटा दिया, वहां से निकाल दिया, शी रियली फेल्ट। आप खुद सोचो, अगर आपको आपका अपना समाज बहिष्कार कर दे, आपको अपना समाज हटा दे, कहे जा यहाँ से जाओ, हाउ वुड यू फील? सेम वे दिस मलमास की देवी फेल्ट दैट, एंड शी वांटेड टू कमिट सुसाइड, एंड शी वेंट टू ब्रह्मा जी एंड शी टोल्ड हिम, द क्रिएटर, मुझे क्यों बनाया आप लोगों ने? मुझे बना के मेरा अस्तित्व इतना खराब कर दिया, लोग मुझे मलमास बोलते हैं, मेरे अंदर कोई भी तिथि नहीं है, मुझे कोई लाइक नहीं करता, सब गंदा गंदा बोलते हैं। आई एम वेरी अपसेट, मैं मरना चाहती हूँ। और मैं ये भी जानती हूँ कि राहु केतु का क्या हाल हुआ था जब चंद्र और सूर्य के बीच में वो आया था, तो उसका तो धड़ काट मुंडी उड़ा दी गई थी, और यहाँ वो तो चीटिंग करके आया था। अब देखिए, स्टोरीज आर कनेक्टिंग, है ना। वो राहु तो चीट करके आया था, मैं तो चीट नहीं करना चाहती, मुझे तो आप लोगों ने क्रिएट करा है, आप लोगों ने मुझे जान के डाला है सूर्य और चंद्रमा के बीच में एडजस्टमेंट करने के लिए, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जो भी आएगा उसका तो सर काट देते हैं। तो मैं नहीं जीना चाहती। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, पर ऐसे हताश मत हो, मैं तुम्हें विष्णु जी के पास ले चलता हूँ। ये पुराणों की कहानियां कह रही हैं, ये सूत जी शौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं नैमिषारण्य में। यही कहानी नारद जी, नर नारायण नारद जी को बता रहे हैं। यही कहानी युधिष्ठिर और पांडवों को श्री कृष्ण बता रहे हैं। 4 जगह कहानियां चल रही हैं और 5वीं यहाँ चल रही है आपके और मेरे बीच में, है ना। तो ये है मलमास की। तो जब ये ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने कहा, मैं समझता हूँ तुम्हारी प्रॉब्लम, परंतु ऐसे सुसाइड का ख्याल अपने जहन में नहीं लाते, तुम्हें एक पर्टिकुलर रीजन के लिए बनाया गया है, बैलेंस बिठाने के लिए। अब तुम सुसाइड कैसे कर सकती हो? तुम सुसाइड नहीं कर सकती। तो उस विष्णु जी ने कहा, अच्छा रुको, मैं तुम्हें गोलोक ले चलता हूँ। गोलोक में कृष्ण भगवान हैं, जरूर उनके पास कोई ना कोई आंसर होगा, क्योंकि इसका सोल्यूशन ना ब्रह्मा जी के पास है ना मेरे पास है। इन एनी केस विष्णु जी ये इसकी मलमास की देवी को, बड़ी खूबसूरत सी है, बड़ी प्रिटी, आपको स्लाइड शो में दिखाऊंगी, मलमास की देवी को लेके पहुंचे गोलोक। अब गोलोक का जो विवरण पुराणों में आता है, स्कंद पुराण में और 2-3 जगह विवरण है। क्या विवरण है कि भूलोक से 50,000 करोड़ योजन की दूरी पे है, इतना दूर है। और जब 1 योजन इज 8 माइल्स ऑल्सो। इन एनी केस विष्णु जी के साथ गोलोक, ये जो देवी है अधिक मास की देवी, ये दोनों पहुंचे गोलोक के गेट्स पे। जब वो लोग पहुंचे, इतनी एफल्जेंस थी, इतनी ब्राइटनेस थी, इतना जबरदस्त खूबसूरत और एफल्जेंट, इतनी आई डोंट नो द हिंदी वर्ड फॉर दैट, इतनी आभा थी उसमें कि उनकी आंखें चुंधिया गई वो देवी की।
परंतु विष्णु जी आगे हो गए। ये देवी उनके पीछे छुप के रोती हुई सुबकती हुई कृष्णा के पास पहुंची। कृष्णा को ना तो देवी दिखी, परंतु ये दिखा कि कोई रो रहा है, कोई सुबक रहा है जोर जोर से। तो वो विष्णु जी के को देख के बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा ये कौन है जो सुबक रहा है। तो उन्होंने तब धीरे से वो पीछे से निकली और उन्होंने कहा प्रभु मैं हूँ। तो उन्होंने कहा हे देवी तुम कौन हो। तो ये अधिक मास की देवी ने पूरी अपनी कहानी सुनाई और श्री कृष्ण ने कहा तुम्हें क्रिएट करा गया था सामंजस्य बैठाने के लिए सोलर और लूनर कैलेंडर में, परंतु तुम इतनी दुखी मत हो। गोलोक में कोई कभी नहीं रोता, यहाँ तो सब प्रसन्न रहते हैं और तुम भी प्रसन्न हो जाओ। उस देवी ने कहा मैं कैसे प्रसन्न हूँ, मेरा तो कोई अधिष्ठा देवता भी नहीं है, मुझे कोई चाहता नहीं, मुझ में कुछ मंगल नहीं होता, सब मुझे धिक्कार करते हैं, सब मुझे मलिन बोलते हैं, लाइक सबने बहिष्कार कर दिया। श्री कृष्ण ने कहा तुम मेरे पास आई हो, मैं तुम्हें वरण करता हूँ, मैं तुमसे विवाह करूंगा। और आप सब लेडीज जानते हो जैसे ही हमारा विवाह किसी से हो जाता है उसका सब कुछ हमारा हो जाता है, उसकी जमीन, उसकी जायदाद, उसकी सब चीजें, उसकी प्रॉपर्टी, उसका सारा ऑपुलेंस, उसका सारा गौरव, उसकी सारी क्वालिटीज हमारी हो जाती है। तो जब श्री कृष्ण ने इस देवी को कहा मैं तुमसे विवाह करूंगा, तो ये कौन बन गई, ये बन गई मिसेस पुरुषोत्तम। अब ये कैसे बन गई मिसेस पुरुषोत्तम, क्योंकि श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम की उपाधि दी गई थी। कब दी गई थी, अगेन महाभारत में चलते हैं। महाभारत में लड़ाई के दौरान जब बहुत युद्ध हो रहा था तो जरासंध नाम का जो दैत्य था, जरासंध नाम का जो राजा था, वो लड़ रहा था कौरवों की तरफ से और जरासंध बना था दो पार्ट्स की संधि से। ये श्री कृष्ण जानते थे। जब भीम और जरासंध का युद्ध हो रहा था तो भीम बार बार वो जरासंध को चीरते युद्ध में चीर देते, जरासंध फिर जुड़ के एक हो जाता। तब श्री कृष्ण ने इशारों में जरासंध को भीम को कहा कि जब तुम चीरोगे एक हिस्सा यहाँ डालो और एक हिस्सा वहां डालो तभी नहीं जुड़ पाएगा। और जरासंध ने ये बात देख ली, जरासंध ने ये समझ लिया कि श्री कृष्ण भीम का फेवर कर रहे हैं और तब जरासंध ने श्री कृष्ण को कहा कि तुम अधम हो, तुम पुरुषों में सबसे अधम हो, यू आर द वर्स्ट आउट ऑफ ऑल ह्यूमन बीइंग्स, तुम चीट कर रहे हो। और सरस्वती देवी ने उस समय वो बात को घुमा के ऐसे प्रेजेंट करा कि जरासंध ने श्री कृष्ण को कहा है कि तुम पुरुषों में उत्तम हो, बाकी सारे पुरुष अधम हैं। तो जैसे ही ये वाक्य चेंज हुआ वो जरासंध को तो मुक्ति भी मिल गई, ये विवरण आता है। और इसके बाद श्री कृष्ण बन गए पुरुषों में उत्तम। तो पुरुषोत्तम महा का जब ये अधिक मास की देवी से विवाह हो गया तो ये बन गई पुरुषोत्तम, इनको नाम मिल गया पुरुषोत्तम। और श्री कृष्ण ने कहा जो भी कुछ मेरा है सब तुम्हारा। ये एक ऐसा महीना है कि इसमें अब वापस वो 3 बातें लाइए सनातन धर्म की कि सब कुछ हमारी प्रोग्रेस के लिए बना है। लाइफ साइक्लिकल है, अपने अपने कर्म अपनी अपनी भरनी और हम सबको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपनी ग्रोथ करनी है। तो ये एक ऐसा महीना बना हुआ है जहाँ पे हमें बताया जाता है कि आप सब कुछ करो, पूजा करो, पाठ करो, तप करो, हवन करो, यज्ञ करो, बिकॉज ये महीना तुमको मैंने फ्री में दिया है। यहाँ पे सेल लगी है, दिवाली की सेल। तुम एक करोगे तो तुम्हें लाखों में मिलेगा, एक पूरी कोठी तुम्हें 1 रुपए में मिल जाएगी। तुम कुछ भी करोगे इतना सा, तुम्हें उसका 10 गुना, 100 गुना, 16 लाख गुना, इस तरीके से विवरण अलग अलग पुराणों में अलग अलग है। क्योंकि हमारे शास्त्रों को पता है मनुष्य भूल जाता है, अपनी डे टू डे लाइफ में रह के भूल जाता है कि ये जो भूलोक में आया है ना, ये उसका ठौर ठिकाना नहीं है। खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा, ये ठीक नहीं है और ये झूठ है। बहुत कुछ हम लेके आते हैं और बहुत कुछ जोड़ के हम चले जाते हैं और ना जाने क्या क्या जोड़ के चले जाते हैं। तो ये जो महीना है ना, ये डिटॉक्सिफाई करने के लिए है, ये अपने आप को रिजुवनेट करने के लिए है। ये महीना जब
अलग अलग शास्त्रों में, अलग अलग पुराणों में आप विवरण पढ़ते हैं तो यू आर लाइक यू आर रिचार्ज्ड, यू आर मोटिवेटेड कि ये महीना रिचार्जिंग के लिए है, ये महीना स्पेशल बना हुआ है विच कम्स आफ्टर 32 months 16 days इन 8 घंटे के बाद जब ये महीना आया है दोनों को बैलेंस करने के लिए। और इसमें कोई भी कर्म कांड वाले ऑस्पिशियस तिथि नहीं है, नहीं तो इंसान फिर लग जाएगा, कहीं पूजा पाठ करवाएगा मटेरियल बीइंग चीजों के लिए, कहीं गृह प्रवेश करेगा, कहीं कुछ करेगा, क्योंकि वेदों में वर्णन है ज्ञान कांड और कर्म कांड का। ज्ञान में ज्यादा लोगों की रुचि नहीं होती है, सब लोगों को नींद आने लग जाती है, ज्ञान सुनना नहीं चाहते, तो पुराणों के माध्यम से और कर्म कांड के माध्यम से सिंप्लीफाई करके स्टोरीज सब तक फैलाई गई, सबको बताई गई कि हे मनुष्य जागो और अपने उत्थान के लिए जो तुम्हारे साथ जाएगा, जो तुम्हारी वेलबीइंग कर रहा है उस पे ध्यान दो, उसको करो। तुम कुछ लाए नहीं थे और ना जाने क्या क्या लेके चले जाओगे, ये सब यहाँ का यहाँ रह जाएगा, जो तुम्हारे साथ जाएगा उसका तुम्हें होश ही नहीं है, उस उठो और करो। तो ये पुरुषोत्तम महीना मल मास जो बहुत मलिन माना जाता था और श्री कृष्ण के मेल से जो पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है, इट्स स्पेशली मेड मंथ जो सनातन धर्म फॉलो करने वालों के लिए फ्री में एक सेल है, बट रहा है यहाँ पे, पुण्य जिसको जितना चाहिए वो ले ले। अब मैं आपको वापस से अपना स्लाइड शो दिखा रही हूँ 2 मिनट्स का, फिर अपना हमारा खत्म हो जाएगा, जस्ट गिव मी अ मिनट। आप लोग को दिख रहा है, दिख रहा है योजना, स्लाइड दिख रही है मेरी? यस दिख रही है। हाँ यस दिख रही है, दिख रही है, हाँ जी दिख रही है। अच्छा ठीक है, ओके, एक सेकेंड। अच्छा देखिए, ये कृष्ण और पांडव हैं, ये बैठे हुए हैं वन में, और ये सारी कहानी मैं आप लोगों को सुनाती गई हूँ, और मेधावी ऋषि और उनकी द्रौपदी का पिछला जन्म, ये सब मैंने विवरण आपको बताया। सनातन धर्म में किस तरीके से हमारी वैल्यूज क्या बताती, ये है अधिक मास की देवी जो कृष्ण के पास पहुंच के उनसे याचना कर रही हैं कि ये मिसेस पुरुषोत्तम वो बन गई हैं, सेल लगी हुई है। ये है नरसिंह अवतार, नरसिंह अवतार जो खंबे को तोड़ के और प्रहलाद की और विश्व को बताने के लिए कि हिरण्यकशिपु का कैसे वध हुआ था, ये भगवान के अवतारों में से है। ये जो मैंने विवरण पूरा बताया था वशिष्ठ मुनि ज्योतिष शास्त्र का विवरण, अधिक तिथि क्या होती है, और वशिष्ठ मुनि ये हैं जिन्होंने ज्योतिष शास्त्र की रचना की थी। क्षय तिथि में रह गया आपको बताना, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। एंड जो हम कर सकते हैं, अब हमें इम्पोर्टेंस तो समझ में आ गई कि क्यों है इम्पोर्टेंट ये महीना। कृष्ण ने बहुत तरीके से समझा दिया कि पांडवों का जो हाल हुआ है वो क्यों हुआ, द्रौपदी का हाल क्यों हुआ, अलग अलग और बहुत सारी कहानियां हैं हमारे पुराणों में जो बताती हैं ये महीना बहुत ऑस्पिशियस है। और भगवद गीता का 15th चैप्टर, पूरा 15th चैप्टर जिसका नाम ही है पद्म पुराण और भविष्योत्तर पुराण से मैंने विवरण लिया है। भगवद गीता का ये 15th चैप्टर है और वे फॉरवर्ड ये रेफरेंसेस हैं। अच्छा चलिए, अब मैं शॉप्स चेक कर रही हूँ। ये पुरुषोत्तम मास जिसे हम कहते हैं ना, 15th chapter of Bhagavad Gita, basically people have been asking me what scriptures do I study, so I've been doing a scientific study of the Bhagavad Gita and the Vedas and Upanishad for almost 27-28 years. तो ये हम पढ़ते हैं आदि शंकराचार्य का, इसमें आदि शंकराचार्य ने संस्कृत में ही कमेंट्री लिखी है और श्री AKG डॉक्टर AKG वॉरियर ने इंग्लिश में ट्रांसलेशन दिया है इसका। इसका 15th चैप्टर पूरा पुरुषोत्तम के ऊपर है। श्री कृष्ण कैसे कहते हैं, कैसे बताते हैं कि क्या है ये जो पूरा विश्व जो तुम्हें दिखता है, जहाँ पे तुम अपने आप को पाते हो, जिस शरीर में अपने आप को पाते हो, इसका क्या मीनिंग है और तुम्हारी लाइफ किस पर्पस के लिए बनी है। और जो तुम सोचते हो कि ये जीवन है, इसका कुछ उल्टा ही है। जो जहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ है वो तुम करते नहीं, और जहाँ पे तुम्हारी ग्रोथ नहीं है
और तुम्हारा डाउनफॉल है वो तुम करते चले जाते हो। श्रेय का मार्ग और प्रेय का मार्ग। तो इसीलिए ये अधिक मास का प्रावधान दिया गया है। हमारे सनातन धर्म में अलग अलग तरीके से अलग अलग पद्धति से ह्यूमन एलिवेशन को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि सबकी रुचियां अलग होती है। आपका कुछ टेस्ट होगा, किसी और का कोई टेस्ट होगा, किसी और का टेस्ट कोई टेस्ट, सबकी रुचियां अलग अलग, इसीलिए मेथड्स अलग अलग। एट द सेम टाइम सारे अंडरलाइंग मेथड्स में वननेस, क्योंकि वो तो एक ही है ना। तो अब मैं सेशन खोल रही हूँ सबके लिए, अगर आपके कोई क्वेश्चन आंसर्स हो, आई एम विलिंग टू टेक अप। हाँ जी, कि भगवत गीता, ये क्वेश्चन आया कि भगवत गीता एक बार दिखा दीजिए। हाँ बिल्कुल बताती हूँ। ये भगवत गीता भाष्य बोलते हैं, मेरी ये फट भी गई है, बरसों से चल रही है। ये भाष्य कहते हैं। आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, यानी उन्होंने एक्सप्लेन करा है, संस्कृत में ही एक्सप्लेन करा है। अब हम लोगों को संस्कृत तो नहीं आती, जिनको आती है वो संस्कृत की ले सकते हैं। ये संस्कृत की ट्रांसलेशन की इंग्लिश ट्रांसलेशन है। तो कमेंट्री भगवत गीता ही नहीं, भगवत गीता की कमेंट्री जो आदि शंकराचार्य ने लिखी है, उनकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में है। ये हम पढ़ते हैं, ये रामकृष्ण मिशन की है। मेरे प्रेजेंटेशन में सारे मैंने रेफरेंसेस भी दिए हुए हैं। हाँ जी, किसी का हाथ लेना, लवीना योजना। ये कोई दिख नहीं रहा है, किसी को कुछ पूछना है? एक क्वेश्चन आया है, what should be done in the अधिक मास to reach elevated state of existence? So अधिक मासिक आवर कल्चर ना, हमारे कल्चर को बहुत क्लियरली पता था कि हमें कुछ करना होगा। अगर मैं सोचूं कि मुझे पतले होना है और मैं सिर्फ सोचती रहूं और ना मैं जिम जाऊं, ना मैं डाइट कंट्रोल करूं और ना मैं एक्सरसाइज करूं, तो क्या मैं पतली हो जाऊंगी? नहीं हो सकती ना। सिमिलरली हमारे ऋषियों को उस समय से पता था कि आप सिर्फ मन में भक्ति 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 सोचो पर कोई कर्म ना करो उसके लिए, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ये अधिक मास का महीना सारे कर्मों के लिए बताया गया। क्या है? सबसे पहला सुबह उठ के, कब? ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 1.5 घंटा सूर्योदय से पहले, यानी कि 4:30 से 5 के बीच में उठ के स्नान करके, तुलसी पे जल चढ़ा के, तुलसी पे दीपदान, तुलसी की परिक्रमा 7, और चैंटिंग, भगवान के जितने भी भजन आप गा सके, नारायण अष्टकम, जितने भी जो भी आपके घर में, आपके परिवार में, आपके अपने कल्चर में बहुत सारे भजन, पूजा और बहुत सारे और शास्त्रों का पढ़ना, जो आप पुराण पढ़ना चाहें, आप गीता पढ़ना चाहें। और इसमें इस पर्टिकुलर महीने में दान की बहुत बड़ी महिमा है। गीता में श्री कृष्ण बार बार बोलते हैं 3 चीज, यज्ञ, तप और दान। दान देने से ही धन की वृद्धि होती है और धन की शुद्धि होती है, उसके अलावा नहीं होती। तो दान के लिए ये महीना बनाया गया है। अलग अलग चीजों में जोड़ दी है हमारी संस्कृति में, जैसे कि आप करो, नहीं तो हम करते नहीं ना, हम भीचू हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि 10,000 रुपए देंगे, हमें बहुत लगता है, फिर हम 5 पे आ जाते हैं, ऐसे कर करके हम 100 पे पहुंच जाते हैं, फिर हम 1 रुपए भी दान नहीं देते। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है। तो ये महीना उसी के लिए है। आप रोज दान करो, सुबह जल्दी उठो, जो भी आपको टाइम मिला है आप अपनी पढ़ाई में, अपने अध्ययन में, अपने मनन में और अपने चिंतन में, और वो आप ध्यान रखो क्या आपके साथ ऊपर जाएगा, और जो कुछ यहाँ छूट जाएगा छोड़ दो, उस पर मनन मत करो इस महीने में। होस्ट नॉट अलाउइंग टू अनम्यूट, अनम्यूट कर रहा भाई। ओके, वी विल दिख नहीं रहे हैं दी। सपना दी, आपकी वॉइस आनी बंद हो गई। किसकी? मेरी तो आ रही है, मैं अनम्यूट पे नहीं हूँ। ये दिख नहीं रहे हैं जो अनम्यूट करने। Leila, you want to see all the slides once again? अच्छा, wait 1 minute. I'm unmuting you. 1 minute. Give me a second. आप अपने आप को अनम्यूट करिए, अब हमने कर दिया। जी 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 जी। नमस्ते नमस्ते सपना जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? हाँ बिल्कुल सुन पा रही हूँ। Okay, and namaste to all participants. So first of all, just a little clarification from my side. I got the invite due to being part of the Naveen Sabhasad group.
However, when I joined the meeting, I found that apart from Abhay ji and myself, all the participants were ladies. Doesn't So matter. I hope there is problem. no restriction on me joining this. No, not at So all. I found Not at all. okay. So पूरा session मैंने सुना आपका and I found it to be very informative. So parts of the katha, as you said, not the story, were known, but of course the entire context behind it, the related or the linked context was not known. So thank you for the session. No queries as such, but just wanted to have this clarification whether I could have joined or it's a ingress of the group. Sunil ji, that's why I had put up this the link on the Naveen group also. Basically, ours is a ladies group, but sessions like this require a much wider audience, should have a much wider audience. तभी हम हर जगह डाल देते हैं और जिन लोगों को इंटरेस्ट होता है वो लोग आ जाते हैं, कईयों को इंटरेस्ट नहीं भी होता तो वो लोग नहीं आते, है ना? But thank you for coming. It's been a pleasure. Thank you very much. हाँ जी, किसी और Thank you. नहीं दी, अब कोई क्वेरी नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है. अच्छा, कोई क्वेश्चन नहीं है. हाँ जी, ठीक है. एक्सट्रीमली इंफॉर्मेटिव मेडिटेशन. हाँ जी सोनल, मेडिटेशन बहुत रेकमेंड करते हैं. कोई भी चीज है बेला, स्लाइड शो में बेसिकली आप लोगों को भेज भी सकते हूँ, आप लोग अपने समय से बैठ के अपना देख सकते हैं. दिस मंथ इज सपोज टू बी फॉर योर ओन ग्रोथ, और हम सब अंदर से जानते हैं हमारी ग्रोथ कहाँ है. हम सब करना नहीं चाहते, वो बात अलग है, पर हम सबको समझ है कि हमारी ग्रोथ कहाँ है और किन चीज़ों में हो सकती है. तो जो छोटी छोटी जो मापदंड है वो ये कि झूठ मत बोलो, किसी का दिल मत दुखाओ, अपने घर में कलह क्लेश मत करो, अपने आप से कलह क्लेश मत करो, सबको स्वीकार, है ना? ये छोटी छोटी चीजें हैं. What a lovely session, Sonali. Thank you so much. Who's this? I think many of us have learned the importance of breathing techniques. Really, very, very nice session. I really enjoyed it. And Dash explained science. कौन बोल रहे हैं आप? हमें आवाज क्लियरली नहीं आ रही. अभय जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, आपको अपने आप से अनम्यूट करना पड़ेगा. अभय जी, आपको नहीं हुआ, आप अनम्यूट नहीं हुए अभय जी. अब हो गया. हाँ जी, बोलिए. हाँ, कहीं नहीं, कुछ नहीं, अच्छा हुआ प्रोग्राम. अच्छा, सुन रहा था मैं. अच्छा. थैंक यू अभय जी. कैलेंडर्स के ऊपर नहीं, अलग अलग टॉपिक अलग अलग लेके, क्योंकि अपनी संस्कृति के बारे में बहुत लोगों को हम लोग जानते नहीं है अपनी संस्कृति के बारे में, ना, इसीलिए अलग अलग लिए. थैंक यू, आप आए. थैंक यू वेरी मच. सदियों से ये अधिक मास का प्रयोजन है. सदियों से है. हाँ, बिल्कुल है. और हम लोग सब इसको ओल्ड फैशन समझ के हम सब लोगों ने इसे खत्म कर दिया. हमें सबको लगा ये ओल्ड फैशन है, आउटडेटेड है, रिडंडेंट है. मेरी अपनी मम्मा 3 साल पहले वो स्वर्गवास हो गया. शिशुचल में ये तो क्या करती है, ये पुराना जमाने के लोग करते थे, कार्तिक का महीना और ये पुरुषोत्तम महीना, न जाने तो किस किस चीजों में लग गई. सो माय मॉम यूज्ड टू टेल मी द सेम. अच्छा, तो कोई चैट पे अगर क्वेश्चन नहीं है तो नहीं है दी चैट. हाँ सपना जी, अभी कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा अब. अच्छा, ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है. तो फिर सृजना, योजना, तो फिर हाँ यस, मैं अब हम इस सेशन को फिर क्लोज करते हैं. आपका 1 मिनट सृजना, ये मुझे 1 मिनट देना. हाँ योजना. हाँ जी, वो ठीक कर दो. हाँ जी, सब हम सब लोगों ने आपको सुना और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा. इतनी अच्छी कहानियां, इतना अच्छा कि किस तरीके से द्रौपदी की कहानी, पांडव की कहानी, ये सारा. 1 सेकंड दोगी मुझे? कुछ वो हो गया. 1 सेकंड, कुछ ठीक नहीं बैठ रहा है. मेरे को 1 मिनट दो तुम, क्योंकि तो तुम्हारा आएगा नहीं उसमें ना. फिर अभी वो हो गया कैमरा. हाँ, अब बोलो. हाँ जी, ये क्वेश्चन है, प्लीज. हाँ बोलो. इन्होंने पूछा है कि इस्कॉन की जो गीता है, क्या ये सेम है, मतलब इस्कॉन सेम है जो आपने शेयर करी है? ऐसा है, गीता तो एक ही है, 701 श्लोक हैं
कुछ में 700 है, कुछ में 700 है। एक श्लोक शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने बढ़ा दिया था एक श्लोक, तो 700 श्लोकों की गीता है। सबकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग होती है, सबकी उसकी व्याख्या अलग अलग होती है, सब किस तरीके से उसको प्रेजेंट करते हैं वो अलग अलग, थोड़ा बहुत चेंजेस उनकी प्रेजेंटेशन में। जैसे सपोज आज का ये अधिक मास का टॉपिक है, अगर आप अलग अलग स्पीकर्स को सुनोगे सब अपने अपने वे से बताते हैं ना। सिमिलरली ये गीता भी इसी तरीके से है। इस्कॉन की गीता मैंने पढ़ी नहीं है क्योंकि हमारी टीचर, हम वेदांत स्कूल से हैं, चिन्मया मिशन वाले और स्वामी पार्थ सारथी जी की जो वेदांत एकेडमी से, तो हमारे यहाँ यही गीता करी जाती है आदि शंकराचार्य का, जिसमें कमेंट्री है। तो मुझे इस्कॉन की गीता के बारे में आइडिया नहीं है, वो शीला प्रभुपाद ने लिखा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट दैट, आई रियली डोंट नो। आप ट्राई करके देख सकते हैं। So no Namrata, I did not share. What motivated me, Suneet ji? अगर मैं वो बताने लग जाऊंगी तो पूरा एक सेशन लग जाएगा पूरा। कुछ ऐसा वाक्या हुआ था मेरे जीवन में when around 30 years ago. My 7-year-old son was at gunpoint and I was a 30-year-old lady. मतलब मैं खुद छोटी ही थी पर मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। एंड गन पॉइंट पे मेरा बेटा और मैं दोनों थे, 15 लोग थे। मैं बॉम्बे की लड़की हूँ, मुंबईची मुलगी, जैसे अभय जी को मैं बता रही थी, मुंबईची मुलगी। तो फिर कुछ ऐसा एपिसोड हुआ था कि मेरे पेरेंट्स के घर में गुंडे घुस आए थे साथ, 2 गन्स लेके, और कुछ उसके दौरान इस तरीके का माहौल बना कि वो लोग मेरे बेटे को धक्का देके और भाग गए, एक गन का शॉट देते मुझ पे मारते हुए, जो पीछे दीवार में लग गया। और मेरा नाम न्यूज़पेपर्स में और सब जगह आ गया कि महिला ने डाकुओं को मार के भगा दिया एंड ऑल दैट। बट अंदर से मैं पूरा हिल गई थी और मैं 1 महीना बीमार पड़ी रही और घर में बिस्तर से उठी नहीं। और उसके बाद से ये गीता, वेद और उपनिषद मेरे जीवन में आए। तो बहुत लंबा समय हो गया अध्ययन, और जब ये रुचि इतनी बढ़ गई, जब समझ में आ गया कि अपने शास्त्रों में जो ग्लोरी है, जो अपना कल्चर की ग्लोरी है, और जो हम अपने हाथों से खोते चले जा रहे हैं ये अंधे वेस्टर्नाइजेशन में, तब समय था उसको लेने का वापस और उसको फॉलो करने का। क्योंकि अगर हम फॉलो नहीं करते ना तो शब्दों का कोई मोल नहीं होता। तो कोशिश करते हैं जीवन में उसको अप्लाई करने का। हमारी टीचर दीप्ति जी और वेश्वा जी, जो हमारे टीचर कपल हैं, गुरु कपल जो सर हैं और हमारी टीचर, वो कहती है कि जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे इसका कोई फायदा नहीं है, जितने मर्जी बुक्स पढ़े जाओ। तो कोशिश करते हैं अप्लाई करने की, और यही रुचि रही। आपका क्या क्वेश्चन है? आपको अपना नाम डाल देना चाहिए था। दिति एंड अदिति, दिति एंड अदिति देवताओं की और असुरों, एक है देवताओं की माँ और एक है असुरों की मदर, और दोनों हैं बहनें। और देव और दानव हैं क्या? अपनी ही तो वृत्तियां हैं, हमारी खराब वृत्तियां और हमारी अच्छी वृत्तियां। पांडव और कौरव कहाँ हैं? पांडव हमारी अच्छी वृत्ति है जो सिर्फ 5 हैं, और कौरव है इतने सारे, क्योंकि हम सब में खराब वृत्तियां बहुत सारी हैं, तो वो सारे हो जाते हैं कौरव, और अच्छी वृत्तियां हो जाती हैं पांडव। तो दिति और अदिति कौन है? हम ही लोग हैं। हमारी अच्छी वृत्तियां जो दानव जो देवता हैं, और जो हमारी नेगेटिव क्वालिटीज जो दानव होते हैं, है ना? ये है। थैंक यू सुनीत जी, थैंक यू। और आपको सेशंस के इनवाइट मिलते रहेंगे, आप जुड़ते रहिएगा। योजना अब आप अपन लाइन कर सकते हैं। थैंक यू सपना दी, आपने बहुत अच्छी तरीके से सबको बताया कि इस अधिक मास में क्या होता है और कैसे होता है। इतनी अच्छी अच्छी कहानियां सुनाई जो कि शायद किसी ने हमने सुनी ही नहीं थी, कि इतने इंटरेस्टिंग द्रौपदी की, पांडव की, और कैसे ल्यूनार कैलेंडर, सोलर कैलेंडर मिलकर एक अधिक महीना, इंटरेस्टिंग थी। तो बहुत ही मजा आया आपके इस सेशन में। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम सबको इतना अच्छा ज्ञान दिया। मैं बताना चाहूंगी कि देवदत्ती की इस सारे सेशंस का YouTube लिंक पर जाइएगा, उन सबको सब्सक्राइब कीजिए। आपको डे टू डे लाइफ में इसके सारे
अपडेट्स मिलते रहेंगे, इसलिए जो भी लोग इसको मिस करते हैं वो आप वहाँ पर जाकर यूट्यूब चैनल्स पे जाकर देख सकते हैं। आप देवदत्ती के मेंबर्स भी बन सकते हैं, उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और आपको मेंबर बन के सारी नई-नई चीजें सीखने को, करने को मिलेंगी। जो आपकी इच्छा है ना, जो आपने दूसरों के सामने नहीं कर पाया, यहाँ पर आकर आप उस चीज को दूसरों के सामने रख सकते हैं। आप में इतना कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि हाँ, हम जो नहीं कर पा रहे वो इस देवदत्ती के थ्रू, उस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू हम कर सकते हैं। इसलिए आप सब लोग आइए और इसको ज्वाइन कीजिए। हमारे मंडे को हमारे बीच एक नई डॉक्टर गीतिका वशिष्ठ आ रही हैं, जो कि ऑर्गन इंडिया से हैं। वो हमें बताएंगी कि ऑर्गन्स को क्यों डोनेट करना चाहिए, क्या अच्छाई है। तो आप सब लोग मंडे को 4 से 5 वापस हमारे बीच आइएगा और हमारा सेशन देवदत्ती का अटेंड कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू योजना।